लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के गिरने के बाद बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। जगह जगह बीजेपी की ओर से प्रदर्शन हो रहा है, विरोध जताया जा रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी संशोधन बिल पर समर्थन नहीं मिलने के बाद विपक्ष को महिला विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। साथ ही बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर अब बंगाल में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। पीएम कल बंगाल में ही थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर टीएमसी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को लेकर उन्होंने खूब घेरा। विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इधर टीएमसी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार पर बिल का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं होने की बात पर अभी भी टिका हुआ है और बीजेपी पर सत्ता में बने रहने के लिए बिल लाने की साजिश का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि परिसीमन के खिलाफ है, परिसीमन के विरोध में अपनी जो है इस तरह से लड़ाई लड़ रहा है। विपक्षी दलों की अब सीधे तौर पर मांग है कि पहले जातीय जनगणना हो और उसके बाद ही परिसीमन सही तरीके से लागू हो। विपक्ष की ओर से बार बार यह भी कहा जा रहा है कि 2023 का महिला आरक्षण बिल सही था, सरकार उसे लेकर आए तो पूरा विपक्ष उनका समर्थन करेगा। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि 2023 का बिल अगर सही था तो उसमें संशोधन की जरूरत क्या पड़ी। तमाम वो सवाल है। और दूसरा यह कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये मुद्दा बंगाल चुनाव में कितना असर करेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले राजनीतिक बयान सुनिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है, जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन डेलिमिटेशन जो हो रहा है उसके हम विरोध में हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारे पार्टी से कल 50% रिजर्वेशन का मांग भी किए हैं। सेंट्रल फोर्स उतर के लोगों को डराने चाहते हैं, लेकिन हम इसको मुकाबला करेंगे। बंगाल में टीएमसी नहीं समझता कि इतना सेंट्रल फोर्स का जरूरत है। तो असलियत तो यह है कि महिला आरक्षण बिल हारा ही नहीं है, वो तो संविधान का हिस्सा है। आप बात को गोल 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 घुमाने में लगे हुए हैं। असलियत यह है कि 2023 का जो महिला आरक्षण, जो नारी वंदन अभिनंदन जो बिल था, 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से देश के सदन ने उसको पारित किया है। आपने उसमें कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन हटा दीजिए, महिलाओं को उनका हक दीजिए, महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा मत बनिए। पश्चिम बंगाल में जाके माननीय प्रधानमंत्री ने जो पब्लिक के सामने बोला, न दवाई न पढ़ाई न लिखाई न सिंचाई और केवल लुटाई, पब्लिक में जो जोश दिखा इन बात को सुनने के बाद लगता है पब्लिक के अंदर की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में बोल दी और लोगों का जिस तरह समर्थन था। और इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि ममता जी का अब की बार बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है। विपक्ष में सब महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। क्या था? बिल था डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन के बारे में 2023 का बिल खुद से पढ़िए आप, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिखा था कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, 2023 के बिल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा था। तो आप समझ गए, उनके खुद के बिल में यह था
कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद परसीमन कराएंगे, परसीमन कराने के बाद आरक्षण देंगे।